शराब घोटाले और स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में घिरी आम आदमी पार्टी एक बार फिर घिर गई है। इस बार दिल्ली में पानी संकट को लेकर सवालों के घेरे में आप है। एक तरफ दिल्ली में पानी फ्री है, लेकिन दूसरी तरफ पानी की भारी किल्लत बनी हुई है। लेकिन आम आदमी पार्टी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। आम आदमी पार्टी सरकार में जल मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया है कि 25 मई की वोटिंग से पहले बीजेपी ने हरियाणा सरकार के जरिए दिल्ली के पानी को रोक लिया। आतिशी ने आरोप लगाया कि बीजेपी दिल्ली वालों को परेशान करने के लिए और पानी की त्राही त्राही मचाने के लिए दिल्ली आने वाले पानी सप्लाई को रोक रही है। दिल्ली के ऐसे इलाकों में पानी की शिकायत आ रही है जहां पहले कभी शिकायत नहीं आई है। जांच करने पर पता चला कि उन इलाकों में हरियाणा सरकार द्वारा पानी रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि सामान्य समय में वजीराबाद में पानी का स्तर 674 फीट होता है, जबकि न्यूनतम 672 फीट होता है। लेकिन 11 मई से लगातार 21 मई तक हरियाणा धीरे धीरे दिल्ली का पानी रोक रहा है। शायद दिल्ली के इतिहास में पहली बार है यमुना का पानी 670.09 फीट तक गिर गया। 25 मई की वोटिंग से पहले बीजेपी अब दिल्ली वालों को परेशान करने के लिए पानी रोकने का नया षड्यंत्र रच रही है। हम तुरंत हरियाणा सरकार को चिट्ठी लिख रहे हैं, जरूरत पड़ी तो कोर्ट में एक एप्लीकेशन भी दाखिल करेंगे। अगर हरियाणा सरकार षड्यंत्र करके पानी नहीं भेज रही है तो दिल्ली के अनेक हिस्सों में असर होगा। आतिशी ने बताया कि सीईओ जल बोर्ड को दिल्ली में वाटर टैंकर बढ़ाने के निर्देश दिए गए। जहां जहां बोरवेल 16 घंटे चलते हैं वहां 22 घंटे चलाने के निर्देश दिए गए। हरियाणा सरकार के साथ इस मुद्दे को उठाएंगे और जरूरत हुआ तो सुप्रीम कोर्ट का रुख भी करेंगे। हालांकि एक बार फिर आतिशी अपने बयानों में झूठी साबित हो गई है। दिल्ली जल बोर्ड ने उन खबरों का खंडन किया है जिसमें आरोप लगाया गया कि यमुना नदी में हरियाणा से प्राप्त कच्चे पानी की कमी के कारण दिल्ली में जल संकट पैदा हो गया। जल बोर्ड ने कहा है कि नदी का जल स्तर कई कारकों पर निर्भर है। जल बोर्ड की ओर से बुधवार की शाम जारी बयान में कहा गया है कि वजीराबाद में यमुना नदी का जल स्तर मौसम की स्थिति, तापमान, जल ग्रहण क्षेत्र में वर्षा की स्थिति आदि कारकों पर निर्भर करता है। उधर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में अपनी हार से घबराई आम आदमी पार्टी अब एक नया झूठ रच रही है। कल जब हमने सवाल उठाया था कि दिल्ली के कई इलाकों में पानी नहीं आ रहा, तब इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आज आतिशी बोल रही हैं कि पानी की कमी है। जेल से चिट्ठी लिखने वाले अरविंद केजरीवाल बताएं क्या किया। 9 साल की नाकामी की वजह से दिल्ली के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। स्वाति मालीवाल के मुद्दे से भटकाने और अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के पूर्व पति नवीन जयहिंद ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नार्को टेस्ट कराए जाने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट को आम आदमी पार्टी में जारी मौजूदा घमासान से जोड़ा। नवीन जयहिंद ने कहा, आम आदमी पार्टी में राजनीतिक घमासान अपने चरम पर पहुंच चुका है। आप में वर्चस्व की लड़ाई तेज हो चुकी है। जिस तरह से जेल जाने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को आगे कर पार्टी की कमान सौंपी, उससे ये साफ जाहिर होता है कि अब पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है। क्योंकि संजय सिंह और आतिशी को लग रहा था कि केजरीवाल के जेल जाने के बाद वो पार्टी को अपने कब्जे में कर लेंगे, लेकिन केजरीवाल ने उनकी अरमानों पर पानी फेरते हुए जिस तरह से अपनी पत्नी को आगे कर पार्टी की कमान सौंपी, उससे आप में ही कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। स्वाति के पूर्व पति ने कहा, पहले संजय सिंह ने मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये स्वीकार किया था कि स्वाति मालीवाल के साथ गलत हुआ है और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस घटना के अगले ही दिन आरोपी विभव कुमार संजय सिंह और केजरीवाल के साथ नजर आया था और इस बारे में जब संजय सिंह से सवाल किया गया तो वो किनारा कर गए। इससे साफ जाहिर होता है कि दाल में कुछ काला है।
स्वाति के पूर्व पति ने मीडिया के सामने जोर दिया कि अगर इस मामले की सच्चाई की तह तक जाना है तो मेरी मांग है कि केजरीवाल का नार्को टेस्ट कराया जाए ताकि पूरी स्थिति स्पष्ट हो सके। नवीन जयहिंद ने कहा, इसी आम आदमी पार्टी के नेता पहले स्वाति मालीवाल के नाम की तारीफों के पुल बांधते थे, लेकिन आज यही लोग स्वाति के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल बीजेपी की एजेंट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज जब स्वाति इनके ही लोगों की पोल खोल रही हैं तो ये लोग इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। नवीन जयहिंद ने कहा, मैं स्वाति का पक्ष नहीं ले रहा हूं, बल्कि बातों को तथ्यात्मक रूप से सही तरह से पेश कर रहा हूं। मैं अरविंद केजरीवाल को आज से नहीं बल्कि 2007 से जानता हूं। मैं उनकी रगों से वाकिफ हूं। नवीन जयहिंद ने इस बात पर जोर दिया कि आम आदमी पार्टी लगातार स्वाति को बीजेपी का एजेंट बता रही है, तो मैं अब ये सवाल करना चाहता हूं कि क्या संजय सिंह भी बीजेपी के एजेंट हैं? और मेरा ये सवाल वाजिब है, क्योंकि एक तरफ जहां सिसोदिया को अभी तक जमानत नहीं मिली, वहीं संजय सिंह को जमानत मिल चुकी है। इस आधार पर तो ये सवाल बनता है, लेकिन आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता किसी भी सवाल का जवाब देने की स्थिति में नजर नहीं आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली लोकसभा चुनाव के लिए 25 मई को मतदान होना है, लेकिन उससे पहले केजरीवाल ने भूचाल ला दिया, जिसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। दरअसल अरविंद केजरीवाल अपने माता पिता के साथ नजर आए। आरोप लगाया कि मोदी की पुलिस उनके बूढ़े माता पिता से पूछताछ करने आ रही है। इस पोस्ट के बाद से ही बवाल मच गया। बीजेपी ही नहीं बल्कि आम लोग भी इसे सियासी हथकंडा मान रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि स्वाति मालीवाल पिटाई कांड में अरविंद केजरीवाल के माता पिता की एंट्री कैसे हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल 13 मई को सीएम आवास पर गई थी। यहां पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल के माता पिता से मुलाकात की। बातचीत के बाद वो सीएम हाउस के ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गई, जहां अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने उनसे मारपीट की। ऐसे में पुलिस अरविंद केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ करना चाहती है, लेकिन पुलिस पहुंचती इससे पहले ही सियासत शुरू हो चुकी थी। आतिशी और सौरभ भारद्वाज समेत आम आदमी पार्टी के कई नेता सीएम आवास पहुंचे, जिसके कुछ समय बाद ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सबको चौंका दिया। दरअसल इस वीडियो में सीएम केजरीवाल अपने माता पिता और सुनीता केजरीवाल उनकी मां का हाथ पकड़कर बाहर आते दिखाई दिए। पीछे संजय सिंह, आतिशी और सौरभ भारद्वाज भी दिखाई दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने यह वीडियो शेयर करते हुए पीएम मोदी पर आरोप लगाया। हालांकि पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि सीएम केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ अभी नहीं होगी। हालांकि इसके बाद कई यूजर्स ने सीएम केजरीवाल पर निशाना साधना शुरू कर दिया। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि जिस ड्राइंग रूम में स्वाति मालीवाल से मारपीट हुई, क्या वहां पूछताछ नहीं हो सकती? वहीं कुछ लोग इसे नौटंकी बता रहे हैं। यही नहीं, बीजेपी के कई नेता भी कमेंट कर रहे हैं। वहीं ये पहला मौका नहीं है जब अरविंद केजरीवाल ने बड़ी सियासी गलती की है। तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद भी कई गलतियां की है। सबसे बड़ी सियासी गलती ये रही कि स्वाति मालीवाल मामले में सीएम केजरीवाल ने चुप्पी साधे रखी। स्वाति मालीवाल से इतर अपने खिलाफ हर मामले को पीएम मोदी से जोड़ने का प्रयास किया। वहीं पेयजल किल्लत पर भी उनका दावा झूठा निकला। सीएम केजरीवाल पीठ थपथपाते रहे कि भीषण गर्मी के बावजूद दिल्ली में बिजली कट नहीं लग रहे हैं। हालांकि आपने आरोप लगाया कि दिल्ली को हरियाणा पानी नहीं दे रहा है, इससे लोगों की परेशानी बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।